Hello students, good morning to you all. Today in this class we will going to study the first chapter of science of class 10th, and the name of the chapter is chemical reactions and equations. Today we will do only some basic concept about this chapter. So let's start with what is a chemical reaction. The processes in which a new substance is formed are known as chemical reactions. कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है विद न्यू प्रॉपर्टीज़, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस. राइट डाउन डेफिनेशन. द प्रोसेसेस in which a new substance is formed with new or different properties is called a chemical reaction. The process in which a new substance is formed with new or different properties is called or is known as a chemical reaction. For example, conversion of milk into curd. Curd and milk have totally different properties. Therefore, we can say that in this process a chemical reaction has taken place. Now, in a chemical reaction, there are two main parts. First is reactants. The substances that take part in a chemical reaction are called reactants. जो भी सब्सटेंसेस किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. एंड सेकंड, इन अ केमिकल रिएक्शन वी हैव प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो चीज़ बनती है, जो फॉर्म होती है, दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. जिनसे बनती है दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. और बनने रिएक्टेंट्स की आपस में रिएक्शन करने के बाद जो चीज़ फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट इज नोन एज प्रोडक्ट्स. द सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड as a result of a chemical reaction are called products. For example, जैसे एक सिंपल हमारा डेली लाइफ का जो एग्जाम्पल है उसको हम लेते हैं. इफ़ वी वांट टू प्रिपेयर अ टी, चाय बनानी है. आप सभी को पता है कि चाय कैसे बनती है. तो उसके अंदर रॉ मटेरियल्स जो हम यूज करते हैं, इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज व्हाइल प्रिपेयरिंग दी टी. व्हाट आर दीज रॉ मटेरियल्स? शुगर, वाटर, मिल्क, टी लीव्स, एटसेट्रा. सो दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. When we boil all these mixed into water, a final product, what is formed?
टी, चाय बन जाती है हमारी, देन टी इज कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट एंड द इंग्रेडिएंट्स, जो भी चीज़ें हमने उसको बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए यूज की हैं, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब एक इक्वेशन से देखते हैं हम, एग्जाम्पल है, इट विल मेक यू मोर क्लियर अबाउट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन हाइड्रोजन गैस combines with oxygen gas, it forms water। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन होती हैं तो क्या फॉर्म होता है? वाटर। हियर वी सी दैट क्या चीज़ें मिलती हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो वी कॉल देम एज रिएक्टेंट्स। देयर मे बी इन अ केमिकल रिएक्शन, देयर मे बी one reactant or more than one reactant. Similarly, the substance that is formed, what is formed when hydrogen gas combines with oxygen gas is water, so we call water as a product. This is how we end. One more thing is there, reactants are generally written on the left hand side of a chemical reaction and products are written on the right hand side in a chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में। अगर प्रोडक्ट्स आपके एक से ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट आपके एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, देयर मे बी एनी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, तो उनको हम कैसे राइट डाउन करते हैं? बाय पुटिंग अ प्लस साइन बिटवीन देम, उनके बीच में एक प्लस का साइन। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक अनदर इक्वेशन, सपोज PbO, when lead oxide is heated, it gives us when lead nitrate is heated, it gives us lead oxide plus nitrogen oxide and oxygen gas. In this reaction, we see that lead nitrate is a reactant and these three, lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen, these are called products. So here we have one reactant, that is lead nitrate, and there are 3 products, lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas. So we write these by putting a plus sign between them। ठीक है बेटा, ये आपकी एक किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स जब 2 या 2 से ज़्यादा हैं या 1 से ज़्यादा हैं तो उनको लिखने के लिए हम उनके बीच में क्या साइन पुट करेंगे? प्लस का साइन पुट करेंगे। इट इज़ क्लियर? तो केमिकल रिएक्शन क्या है आपकी? कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है रिएक्टेंट्स, जो सब्सटेंस किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके रिएक्टेंट्स। दी सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। एंड सेकेंड टर्म here we use products, the substances that are formed as a result of a chemical reaction are called products. Example, hydrogen gas combines with oxygen, it gives water. Here hydrogen gas and oxygen gas are reactants and water that is formed, जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी? हमारी रिएक्टेंट। जिनसे बनेगी वो क्या होगी? हमारे जो फॉर्म होगी वो प्रोडक्ट्स, और जिनसे फॉर्म होगी वो क्या होंगे? आपके रिएक्टेंट्स। अनदर इक्वेशन, हियर वी सी दैट lead nitrate PbNO3 2, when it is heated it gives us lead oxide
nitrogen dioxide and oxygen. Here we have one reactant and 3 products. जितने भी रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिखने का क्या तरीका है, उनके बीच में हम क्या पुट करेंगे, बाय पुटिंग अ प्लस साइन बिटवीन देम. नाउ नेक्स्ट, आपको कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई. तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो हमारे को ये बताती हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है. तो उसके लिए क्या है, व्हेन डू वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. फर्स्ट कंडीशन इज change in color. When there is a change in the color of a substance, it means that the chemical reaction has taken place. For example, rusting of iron. लोहा जब नया होता है तो उसका कलर कैसा होता है, शाइनी अपीयरेंस होती है उसकी, शाइनी कलर होता है. बट व्हेन इट इज oxidized, comes in contact with oxygen in the presence of moisture, we observe that a brownish layer starts depositing on the iron particles. It means that there is a change in the color of iron. It means that a chemical reaction has taken place. Second condition for a chemical reaction to take place or occur is change in temperature. जब किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में चेंज होता है, व्हेन इट हीट्स और कूल्स डाउन. चेंज इन टेम्परेचर मीन्स आइदर इट्स टेम्परेचर बिकम हाई और लो. देन आल्सो वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट. When an object changes its state from solid to liquid or vice versa or gas. If the state of an object changes, then also we say that a chemical reaction has taken place. Fourth point is evolution of a gas. Evolution of a gas. During a process, whenever there is an evolution of a gas, जब किसी भी रिएक्शन में कोई गैस रिलीज होती है, प्रोड्यूस होती है, then we say that chemical reaction has taken place. Next, fifth point is formation of a precipitate. Now, new term for you is precipitate. What is a precipitate? During a chemical reaction, sometimes an insoluble solid substance is formed. जब कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर एक सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, सॉलिड कठोर ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, तो दैट इज नोन एज अ precipitate. We can say that the solid insoluble substance formed during a chemical reaction, it is called a precipitate. कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर जो सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है, दैट सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेट. वही क्या कहलाता है, हमारा प्रेसिपिटेट.
तो ये पांचों कंडीशंस में से कोई भी एक होती है, देन वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, evolution of a gas, formation of a precipitate, then we say that a chemical reaction takes place. So these are the basic terms that you have to know during the chapter. Now next we have our main topic. This is basic of chapter 1. Now the main topic starts from the types of chemical reactions. There are different types of chemical reaction. In this topic we will study them one by one. So let's start with the first type of chemical reaction. Today we will do only one type of chemical reaction, and that is combination रिएक्शन। नेम से ही क्लियर है बेटा, कम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन वर्ड से ये बनी आपकी कम्बिनेशन। जब किसी भी रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्टेंट्स मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करेंगे तो उस टाइप की रिएक्शंस क्या कहलाएंगी, हमारी कम्बिनेशन रिएक्शंस। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करेंगे, देन दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शंस। दी रिएक्शन इन विच टू और मोर substances are combined to form a single substance is known as a combination reaction. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर। तो अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की टर्म क्लियर है अभी, तो आप इसमें देखेंगे दो रिएक्टेंट हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन्होंने आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म किया है, सिंगल प्रोडक्ट। इसकी पहचान क्या है, प्रोडक्ट क्या होता है, सिंगल। अगर किसी रिएक्शन के अंदर सिंगल प्रोडक्ट है, इट मीन्स ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, आपकी कम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे रखी है और उसमें आपसे पूछते हैं कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है या इनमें से कौन सी कम्बिनेशन टाइप की रिएक्शन है, तो आप क्या देखोगे, प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं प्रोडक्ट। अगर सिंगल प्रोडक्ट है, इट मीन्स दैट इज अ कम्बिनेशन रिएक्शन। अदर एग्जाम्पल्स हैं, व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट क्या है आपका, सिंगल प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड, व्हेन कंबाइंस विद वाटर इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देयर आर सो मैनी सच टाइप ऑफ रिएक्शंस। इस प्रकार से बहुत सारी रिएक्शंस हैं, सभी के अंदर पहचान क्या है, ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये इसके अंदर क्या है भैया, आपके सिंगल प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स कितने भी हो सकते हैं, देयर में भी 2 रिएक्टेंट, 3 रिएक्टेंट, 4 रिएक्टेंट्स, बट प्रोडक्ट जो होगा इसके अंदर वो क्या होगा, आपका सिंगल प्रोडक्ट होगा। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल करके क्या बनाएंगे, आपके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी कम्बिनेशन रिएक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ योर होमवर्क, आपने ये सारा का सारा जो है अपनी नोटबुक के अंदर राइट करना है और इसको लर्न भी करना है।
ठीक है। और जो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी जो अभी हमने किया है ये सारा का सारा आपका बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।